अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लोड की कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी देखेंगे। तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखने से पहले गाइस, सबसे पहले लोड की कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। लोड करैक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो लोड की इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है वो लोड है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर इज़ नीडेड इन किलोवाट और किलो वोल्ट एम्पेयर। तो जो हमारे पास कंज्यूमर होता है, जो उसके हमेशा द लोड ऑफ कंज्यूमर इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट। तो इस तरह के एमसीक्यूज कई मरतबा एनटीएस में आया है, तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको किलोवाट में मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की जो ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, जो डिफरेंट जनरेटर, उनकी रेटिंग केवीयू में की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग किलोवाट और केवीए, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कनेक्टेड लोड। तो गाइस, कनेक्टेड लोड बेसिकली जो हमारा पावर स्टेशन है, उसमें जितने भी इक्विपमेंट या फिर जितने भी अपरेटस कनेक्टेड हैं, उन तमाम की रेटिंग को मिला के हमारे पास जो सम ऑफ ऑल दी कंटिन्यूज रेटिंग ऑफ ऑल द अपरेटस इक्विपमेंट वर्किंग इन द पावर स्टेशन इज़ नाउन एज दी कनेक्टेड लोड। तो जो भी जितने भी पावर स्टेशन में हमारे पास अपरेटस इक्विपमेंट लगे हैं, उन तमाम की रेटिंग को मिला के हमारे पास जो लोड बनेगा वो उसे कनेक्टेड लोड कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड बेसिकली ये पावर स्टेशन में जो ग्रेटेस्ट डिमांड होती है ओवर स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड में जब भी हमें मैक्सिमम डिमांड मिलती है पावर स्टेशन में, उसको हम ग्रेटेस्ट डिमांड मिलती है, जो उसे हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं पावर स्टेशन की। थर्ड जो हमारे फोर्थ जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है लोड कर्व। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस एग्जाम में लोड कर्व के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये कर्व बेसिकली टाइम और लोड के दरमियान ये कर्व होता है, इसको हम लोड कर्व कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जो पावर स्टेशन का जो लोड होता है वो फ्लक्चुएट करता है, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एक घंटे में अलग वैल्यू, दूसरे घंटे में अलग वैल्यू होगी। तो इस चीज़ को हम जो प्लॉट होता है टाइम और लोड का आपस में चेंजिंग फ्लक्चुएशन का, किसी टाइम पे लोड इंक्रीज़ कर रहा है, किसी टाइम पे डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को हम जो कर्व बनता है हमारे पास, इसको हम लोड कर्व कहते हैं। इसको हम डेली तौर पे डेली बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली बेसिस पे भी लोड कर्व को कैलकुलेट किया जाता है, और एनुअली भी इसे एट द एंड ऑफ ईयर भी कंप्लीट लोड कर्व को इसको ड्रा किया जाता है। तो गाइज, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिमांड फैक्टर को देख लेते हैं। डिमांड फैक्टर, तो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू द कनेक्टेड लोड। तो ये पिछली वीडियो मैंने अब स्लाइड में आपको बता दिया कनेक्टेड लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड कौन सी होती है। तो गाइज, जो डिमांड फैक्टर होता है, इट इज़ द रेशियो द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड है, डिवाइडेड बाय जो पावर स्टेशन के साथ जो कनेक्टेड लोड है। इन दोनों के रेशियो को मिला के हमारे पास जो चीज़ बनती है उसे हम डिमांड फैक्टर कहते हैं। डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन डिवाइडेड बाय द कनेक्टेड लोड इन अ सिस्टम इज नाउन एज द डिमांड फैक्टर। द वैल्यू ऑफ द डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो यूजुअली लेस देन 1 उसकी वैल्यू होती है। इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर यूजुअली लेस देन 1, इट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज मैक्सिमम डिमांड द पावर सिस्टम इज जनरली लेस देन द कनेक्टेड लोड, दैट्स व्हाई द डिमांड फैक्टर इज लेस देन 1। तो नेक्स्ट गाइस, हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स जो मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इज नाउन एज द डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर में बेसिकली गाइज जो रेशियो होती है, हमारे पास जो रेशियो मिलती है हमें सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, तो जितनी भी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट कनेक्टेड, अपरेटर्स कनेक्टेड, सब के इंडिविजुअल डिमांड्स डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो याद रखें डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में एग्जाम सिक्यूज आ जाता है, इसमें इसकी वैल्यूज दे देते हैं, आपने इसको फाइंड करना पड़ता है। इसके अलावा जो उसकी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ये भी एग्जाम में आ जाती है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी लोड फैक्टर गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर ये डाइवर्सिटी फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसमें गाइज ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर लेसर विल बी द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन, इसको आपने याद रखना है। अगर पावर स्टेशन की कास्ट को हम कम, जनरेशन की कास्ट कम से कम करना चाहते हैं, तो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। तो नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो है वो लोड फैक्टर है।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाता है। द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज नाउन हैज द लोड फैक्टर। द लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड जो हमारे पास पावर स्टेशन का जो एवरेज लोड चल रहा है हमारे पास वो डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम डिमांड है स्टेशन की, इनके दरम्यान जो रेशियो बनती है उसे हम लोड फैक्टर कहते हैं। तो जो लोड फैक्टर की जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है। इसको आपने याद रखना, डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 और लोड फैक्टर जो है ये ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज द एवरेज लोड इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम डिमांड। जो हमारी मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो पावर स्टेशन के ऊपर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एवरेज लोड, दैट्स वाई द लोड फैक्टर इज लेस देन 1। द लोड फैक्टर में बी डेली लोड फैक्टर, मंथली लोड फैक्टर और एनुअल लोड फैक्टर इफ़ द टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड इन अ डे और मंथ और ईयर। तो ये लोड फैक्टर जो होता है बेसिकली से ये डेली लोड फैक्टर भी हमें मिल सकता है, फाइंड कर सकते हैं हम। मंथली लोड फैक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं, एनुअल लोड फैक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एनुअल लोड फैक्टर एट द एंड ऑफ ईयर हम फाइंड करते हैं तमाम चीज़ों को देख के। उसका जो फार्मूला ये होता है, लोड फैक्टर इज एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम डिमांड। तो इसमें से भी एग्जाम में से गाइज पिछले टेस्ट से क्वेश्चन में आ चुका था, लोड फैक्टर को फाइंड करना था, हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, उसमें आप अपनी वैल्यूज़ को डाल के आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिन फ्रेंड ने तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करने, इसको वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।